अगर आपने आज सुबह से सिर्फ ये ब्रीदिंग करी है देन ऑल्सो इट इज ओके। बिकॉज कुछ दिन ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में कि हमारा बेड से उठने का मन नहीं करता, वो रोजमर्रा के काम करने का मन नहीं करता, जिस वॉक पे हम जाते थे, एक्सरसाइज पे हम जाते थे, जिम पे जाते थे, वहां जाने का मन नहीं करता। इट इज ओके। इफ यू हैव ओनली डन टुडे इज ब्रीदिंग देन इट इज ऑल्सो ओके। क्योंकि सारे दिन एक से नहीं होते हैं। देर आर सम गुड डेज, देर आर सम बैड डेज। गुड डेज की कल्पना तो हम कर लेते हैं, गुड डेज तो हम निकाल लेते हैं, अपने हम पास कर लेते हैं। मामला तब खराब होता है जब हम ये बैड डेज पे आते हैं और नॉट सो गुड डेज पे आते हैं। तब हम थक जाते हैं, तब हमको लगता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। जस्ट रिमेंबर, अगर कुछ भी सही ना जा रहा हो ना आपकी जिंदगी में, सांस लेते रहिए, वहीं थमे रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है लोग ये सोचे बाहर से देख के आपकी जिंदगी के बारे में कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, या आप खुद किसी और के बारे में ये सोचो यार उसकी जिंदगी बॉस क्या चल रही है। लेकिन अंदर से किसी की स्ट्रगल आप कैसे जान सकते हो? अंदर से उनके लिए वो रोज मोनोटनस डे, वो रोज सेम चीजें, वो ही दुख, वो ही परेशानियां, वो ही सारे उत्पीड़न उनको टास्किंग लगता है। सो समझो, अगर कोई आज सांस ले रहा है तो इट इज ओके टू डू दैट। सो मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आज दोस्तों आपको ये बताने आई हूं, समटाइम्स इट इज जस्ट ओके इफ यू ब्रीद ओनली टुडे। सो अगर आपने ये काम किया है ना, तो भी अपने आप को जज मत करिएगा। तो दोस्तों, किसी किसी दिन आपको लगता है आज मैं उठ जाऊं, बेड भी बना लूं, खाना भी बना लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी चली जाऊं, वहां भी चले जाएं, और हम पता नहीं क्या क्या कर लें। लेकिन कई कई दिन ऐसे होते हैं जब आपको एक वो फोन उठाना, एक वो मैसेज करना, एक वो ईमेल करना, एक वो आपको बुक उठाना, एक वो आपको खाना बनाना बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। लेकिन आप ये जानिएगा, इन सब के पीछे आप हो और आप वही हो। सो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड सम थिंग्स टेक्स टाइम। चीजों को ठीक होने में, सॉल्व होने में कई बार वक्त लग जाता है। ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को किसी दिन बहुत अच्छा कर दो और किसी दिन अब अच्छा ना हो तो आप अपने आप को ही जज करते रहो। सो इट टेक्स टाइम टू गेट बेटर। तो आज मैं आपको कुछ तरीके डिस्कस करने जा रही हूँ जिनकी वजह से, जिनको करके आपको शायद इन चीजों से, इन दिनों से आराम मिले। तो अपने हॉरिबल डे से बाउंस बैक करने के लिए मेरे पास 5 प्लान है। 5 चीजों की वजह से आप अपने इस हॉरिबल बैड डे से वापस बाउंस बैक कर सकते हो। नंबर 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आप पहले रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए कि इस क्लाइंट की वजह से गुस्सा आ रहा है, या आई एम डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ। क्या आपका रियल इशू है? आपका ये नेगेटिव थॉट कहां से आया है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए। क्योंकि इट इज ओके कि आज का दिन आपका खराब जा रहा है, चीजें खराब पे खराब होती चली जा रही, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बट व्हाट इज द एक्चुअल रियल प्रॉब्लम, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहती हूँ कि आई एम मेसिंग अप माई वर्क, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ और इस वजह से मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि राइट नाउ जो मेरे पास थॉट है, जो मेरे पास इस वक्त विचार है, वो ये है कि मैं इस काम के लिए ठीक नहीं हूं, या मैं इस काम को ठीक से नहीं करी हूं और इस वजह से मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो जब मैं उस थॉट को लेबल कर देती हूँ आई एम नॉट गुड एनफ राइट नाउ, तो हो सकता है कि मेरे अंदर या तो स्किल की कमी है, या फिर माहौल की, सिचुएशन की कमी है कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा, या अंदर से और 4 चीजें, 50 चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं। तो जब मैं उस थॉट को आइडेंटिफाई करती हूँ तो मैं उसके बारे में, रियल प्रॉब्लम के बारे में कुछ तो करूंगी। नंबर 2 प्लान है कैंसिल द पिटी पार्टी। ये जो विक्टिम पार्टी हम करते हैं ना, इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, आपका दिन बुरा जा रहा है, ठीक है आपका वक्त बुरा जा रहा है, ठीक है आपके थॉट्स हाईजैक हो रहे हैं, आप अच्छा नहीं सोच पा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पार्टी पे चले जाओ जिसमें आप ड्रिंक करके, या ज्यादा सो के, या ज्यादा आप इस चीज को अपने से दूर हटा के, उसको एक साइड करके किसी उस जोन में जाके जहाँ आप स्मोक ज्यादा कर रहे हो, ड्रिंक ज्यादा कर रहे हो, सो ज्यादा रहे हो, या गेमिंग ज्यादा कर रहे हो, इस चीज को अवॉइड करो। इंस्टेड अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स के साथ बैठो, उसको आइडेंटिफाई करो और उसको वहीं पकड़ो जहां पे वो अभी है, बजाय कि इसके ज्यादा देर हो जाए। नंबर 3 प्लान है फाइंड कंफर्ट थ्रू कनेक्शन। माना कि आप सल्क कर रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा है, आपका अंदर से आवाज ही नहीं आ रही किसी से मिलने की, कुछ करने की, बस मन कर रहा है मैं अकेले एक कमरे में बंद हो जाऊं, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपनी थॉट्स के साथ बैठ जाऊं। ये सबसे बड़ा साइन है कि कॉल दैट पर्सन, कॉल दैट कंधा, कॉल दैट दोस्त। उस इंसान को उस टाइम कॉल करो जो आपको समझते हैं, जो आपके साथ हैं, जो आपकी बैकबोन है।
वो आपके माता भी हो सकती हैं, पिता भी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं, कुलीग भी हो सकते हैं, बॉस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बस उनको कॉल करो। इस वक्त पर आपको और हिम्मत जुटानी है उनको कॉल करने की, और उस कनेक्शन से, वो जो कनेक्शन आपका बन रहा है, उस वजह से आप इस जोन से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, आपका दिन अच्छा नहीं गया तो क्या हुआ, एक कॉफी पीने में क्या हर्ज आ रहा है किसी के साथ। एटलीस्ट अकेले बैठ के अपने आप को कोसोगे, अपने आप को जज करोगे, अपने आप को समझाओगे, अपने आप को ही प्रॉब्लम में उलझाओगे। उससे अच्छा आप उसको वे आउट तो फाइंड कर रहे हो, आप उसको वेंट आउट तो कर रहे हो सकता है उस इंसान के एक्सपीरियंसेस से, उस इंसान के आपको समझने से आप सोल्यूशन भी ढूंढ पाओ। और दोस्तों, नंबर 4 प्लान जो मेरे पास है वो है पे इट फॉरवर्ड। पे इट फॉरवर्ड का मतलब है कि कई बार उस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मैंने माना नहीं है, लेकिन जो काइंडनेस होती है, हमारे अंदर की काइंडनेस होती है, उससे, या ग्रैटिट्यूड होता है, उससे हम इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। वक्त उतना ही लगेगा, लेकिन वक्त कम भी लग सकता है। तो अगर आपको फॉरवर्ड करना है, इसको आगे करना है, इन फीलिंग्स को आपको हैंडल करने की शक्ति चाहिए, सो किसी की मदद कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए। अपने ऑफिस में अपनी कुलीग की हेल्प कीजिए, किसी आप एनजीओ में जाके किसी बच्चे की हेल्प कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाके किसी ओल्ड पर्सन की हेल्प कीजिए। बट अगर आप ये करेंगे तो आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड आएगा कि कुछ हो ना हो, आज मैं अपने लिए चाहे कुछ कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं आज खड़े होके वहां गई हूं और मैंने आज किसी और के लिए कुछ और किया है, और उनके फेस पे वो स्माइल का रीजन मैं ही हूं। सो पे इट फॉरवर्ड, उसको आगे बढ़ाइए। अपने लिए ना हो पाए तो अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए आज कुछ स्टेप लीजिए, सो दैट आप किसी के जीवन में चेंज लाकर अपने जीवन में चेंज ले आओ। नंबर 5 प्लान बहुत जरूरी है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लेकिन ओवर इंडल्ज नहीं करना। एट टाइम्स मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं मेरा दिन बहुत खराब था, मेरा मूड बहुत खराब था, सो आई थॉट मैं अपने आप को ट्रीट दूंगी। जब वो ये कहते हैं मैं अपने आप को ट्रीट दूंगी, मेरा दिमाग चलने लगता है, हाउ, कैसे आपने अपने आप को ट्रीट दिया है, कैसे अपने आप को स्पेशल फील कराया है। जब वो ये कहते हैं ओहो आज आई वेंट टू फॉर शॉपिंग, या फिर मैं स्पा चली गई, या फिर मैं आज सैलून चला गया, मैंने आज ये गेम ले लिया, मैंने आज गेमिंग करी, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। आप उसको कम करने की जगह बढ़ा रहे हो। आपको जरूरत नहीं है फिर भी आप शॉपिंग कर रहे हो। सो ठीक है, आप अपने साथ कॉफी पीने चले जाओ, आप थोड़ा सा मी टाइम ले लो, आप अपने आप के लिए ब्रेक ले लो, आप बुक पढ़ लो, आप पेंटिंग कर लो, आप सब कुछ कर लो। ओवर इंडल्ज करके, हजारों खर्च करके भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। सो ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ानी है अपनी। सो दोस्तों, लाइफ इज अमेजिंग बट लाइफ इज ऑफुल। लाइफ अच्छी भी है, लाइफ बुरी भी है, और इस बीम बैलेंस में, इस जर्नी में ना, हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि हम सांस ले रहे हैं। अभी भी सांस ले रहे हो ना? रियलाइज करा? जब मैंने बोला तब किया। सो इट्स ओके टू ब्रीथ। वहीं रहो, सांस लेते रहो और रुको, क्योंकि आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। और आपको जब ये सोल्यूशन मिलेगा ना, तो आगे आने वाली ऑफर सिचुएशंस में, टफ सिचुएशंस में भी आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। आपका खुद पे भरोसा बढ़ेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिएगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज ओके। अगर आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आज ब्रीथ किया है, तो इट इज ऑलवेज ओके। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय, सायोनारा।